बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सीरीज के पार्ट 3 में। ठीक है, बस ये पार्ट 3, इसके बाद में पार्ट 4 फ्री सीरीज मेरी कंप्लीट। ठीक है, हाँ। और इसके अंदर मैं आपको पूरा डिफरेंशिएशन का बेसिक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ पार्ट 4 में। ठीक है, हाँ। तो अब देखो पार्ट 3 स्टार्ट करूँगा मैं, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे कि आपसे मैंने प्रॉमिस करा था पहले कि मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेके, है ना, और फटाफट से करेंगे फाइट इसके साथ, डिफरेंशिएशन के साथ। ठीक है, ताकि भाई वही था अपना कि स्कूल में भुखा जाऊंगा सबको आप, है ना। हाँ, तो देख रहे हो बेटा, है ना, कि सवाल ऐसा है। सवाल देखो, जो भी सवाल हो, पर सवाल करने से पहले आपको ना ये फॉर्मूला है कुछ, वो फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ। कि देखो अगर मैं साइन का डिफरेंशिएशन करूँ ना, तो देखो यहाँ पे एक्स लिख रहा है तो यहाँ पर भी एक्स ही है ना। देख, ऊपर वाला नीचे वाला सेम सेम है, सब दूर है ना, दिख रहा है। हाँ, थोड़ा दूर हो गए, यहाँ पास में लिखो कि देखा अगर मैं साइन का अगर मैं करूँ डिफरेंशिएशन। अब साइन तुम जान दोगे यार, ये ट्रिग्नोमेट्री है ना। हाँ, 10th में पढ़े थे ना। हाँ, 10th में हमको याद है 8.3 का वाला सवाल, 4th वाला है ना। हाँ, कोई बात नहीं। कि देख अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन है, तो साइन का होता है cos x, क्या डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ऐसे cos का क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, उल्टा होता है बेटा, पर क्या कहा जाता है, एक माइनस। ऐसे टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब सेक का होता है टेन एक्स और सेक एक्स, इतना को याद रखना है। कोट का क्या होता है, कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ऐसे कोसेक्स का क्या होगा, माइनस का कोट एक्स और कोसेक एक्स। ठीक है, अब तक थोड़ा आपको मैं याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी आप ना अगर माइनस वाले का अगर आप कर रहे हो, सॉरी आप कर रहे हो सी वाले का, जिसका आगे सी आ रहा है ना, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो बस आगे माइनस लगा देना। देख, अगर यहाँ पे सी था ना तो माइनस लगा दिया, तो यहाँ पे सी था क्या कि नहीं, तो माइनस नहीं लगा। यहाँ पे सी है क्या कि नहीं है, तो माइनस नहीं लगाया। यहाँ पे तक सी था, मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ पे तक सी था तो मैंने माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया, माइनस। तो देख तेरे को मैंने माइनस याद करना था, चुटकी में सिखा दिया कि माइनस कब आएगा। अब देखो तेरे को ना एक बार इसको खुद से एक बार लिख दे, बिना देखे देखे ये कैसे करके, तो उसको एक बार याद रख ले बस। उसके बाद तेरा डिफरेंशिएशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाला तेरा फंक्शन लगभग तेरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके आगे अगर तुम मैथ में सीखोगे, फिजिक्स के अंदर तेरे को सीखने से कोई दिक्कत तेरे को नहीं है ना। फिजिक्स के अंदर तेरे को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ के अंदर आपको इसको सीखना पड़ेगा थोड़ा, इसको और आगे। ठीक, वो मैथ वाले सिखा देंगे। तो बेसिक के हिसाब से तो ये अपना कंप्लीट होता है। ठीक, इससे ज़्यादा अपन को टफ नहीं लेना है। अब देखो कि अगर मैं इसके अंदर थोड़ा अगर आपको मैं ऐसे बताऊं कि ये तो हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला, है ना। पर अपन तो मल्टीप्लाई सीख रहे थे और डिवाइड सीख रहे थे। मैंने हाँ, पर मल्टीप्लाई डिवाइड में उनका यूज़ पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा था। ठीक है, हाँ। क्या मल्टीप्लाई करते भैया, तो देख मल्टीप्लाई के लिए क्या है, एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई के लिए भी है। मैंने हाँ यार, तू इतना घबरा क्यों रहा है, पहले ही बता। घबराना नहीं है ना। मैंने लिखा था डी अपन डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन है किसी का, किसका है, u इंटू वी। एक दो नंबर लिए मैंने मल्टीप्लाई में, अगर ये होते हैं, ठीक है, नंबर मतलब भी कोई वेरिएबल है ना ये u और v, तो अगर मल्टीप्लाई में है तब कैसे करेंगे सोल्व। तो हमने बोला कुछ मत करो, एक छोटी सी विधि है जिसका नाम है छोड़ो पकड़ो मेथड। क्या नाम है, कि पहले छोड़ो फिर पकड़ो, जैसे कि तुम्हारे संग होता आ रहा है ना। मजाक कर रहा हूँ बेटा, सीरियस मत लेना, बस हंसी मजाक को। कि छोड़ो पकड़ो मेथड लगाना है कैसे, मैंने देख इसमें से किसी एक को छोड़ दे। मैंने बोला u को छोड़ दिया मैंने, तो क्या बचा v, तो v को पकड़ लिया, ले v के संग कर दिया डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब लगा दो प्लस। अब देख मैंने पकड़ा था v को, तो v को छोड़ दूंगा और u को पकड़ लूंगा। u को पकड़ लिया और नीचे वाला मैंने वही, ठीक, ये बन गया तेरा क्या फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला है, देखो तेरे को याद रखना है कि नहीं, तेरे को बस इतना याद रख लेना तू बस, कि अगर मल्टीप्लाई आता है तो क्या लोगे आप लोगे क्या, छोड़ो पकड़ो मेथड। पहले छोड़ दो फिर पकड़ लो, है ना, छोड़ो पकड़ो और फिर आगे सोल्व कर दो, बस खत्म। ठीक है, तो छोड़ो पकड़ो मेथड आपको याद रखना है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर सवाल होंगे आपके। देखो आगे सवाल से करते हैं बात, फिर करेंगे थोड़ी सी सवाल करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, है ना। हाँ, इसके लिए मैंने बोला यहाँ पर कि सवाल ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर भी आ रहा है साइन एक्स भी आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाई में है ये, तो आप कैसे करोगे सोल्व, ऊपर वाले तरीके से। किससे करोगे, ऊपर वाले
तरीके से, बहुत बढ़िया बेटा है ना। और देखिए मैं इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे, हाँ कि बेटा विथ रिस्पेक्ट एक्स ही है ना, क्या ये विथ रिस्पेक्ट एक्स है ना। तो हमने बोला कि नीचे लिखा डी किसके रिस्पेक्ट है, एक्स की, ऊपर क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है इसको लिखा। अब कैसे करते हैं, क्या लगाते हुए छोड़ो पकड़ो मेथड, किसी को भी छोड़ दो एक, तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर को छोड़ा पहले और साइन को पकड़ लिया अपन में ये, अब प्लस लगा के इसका लिखेंगे उल्टा है ना, कि साइन को छोड़ देंगे, जिसको पकड़ा था उसको छोड़ो, हाँ लिख लो बेटा है ना, कि साइन को मैंने छोड़ दिया। अब क्या आप एक्स स्क्वायर को पकड़ लो, अब बस आगे सोल्व कर देंगे जैसा आपको मैंने पहले बताया था ना, कि एक्स स्क्वायर से मतलब छोड़ दिया ना एक्स स्क्वायर को, तो उसके संग कुछ मत करो। साइन का क्या होता है कि याद करो, अभी फॉर्मूला लिखाया था मैंने, साइन का होता है कॉस एक्स, वो लिख दिया, प्लस का प्लस, साइन को यहाँ पर छोड़ा था मैंने तो साइन का लिखा साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होता है कि भैया एक्स स्क्वायर का होता है मेरा क्या, कि एक्स स्क्वायर में पावर आएगी आगे और एक हो जाएगा कम, कि हाँ तो बस बेटा ये हो गया तेरा सोल्व, इतना सा था बस हो गया है भैया। और क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतना सा बस, कि छोड़ो पकड़ो मेथड लगाया और सोल्व करा, आया करना ये वाला, हाँ भैया हाथ हो गया। चल इसी पे कराता हूँ एक और, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये अच्छा वाला है ना, तो उस पर मैं एक और करा रहा हूँ, इसको तो उतार ले अच्छा हो तेरी, वरना तो उसको खुद से कट रहा है, ठीक है एक बात है देख लिया ना। अब बस तू उतना उतना देख ले, ये लिख ले कॉपी में और उसको खुद से कट रहा है और फिर इसका आंसर मैच करना, ठीक है। आ जाओ अभी सवाल करते हैं दोबारा, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। मैंने बोला देख कि एक्स क्यूब और यहाँ पे इस बार बोल दिया मैंने कॉस एक्स, तो कॉस एक्स मतलब कुछ और ले, यहाँ पे बोल दिया मैंने टेन एक्स, क्या बोला टेन एक्स, ठीक है घबराना मत बेटा है ना। हाँ ये कैसे करते हैं सोल्व, कि पहले ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा एक्स क्यूब टेन एक्स, फिर भैया धीरे, मैंने कहा अरे मतलब टेंशन है ना, बहुत जोश है अपन के साथ अपने पास, शिलाजीत वाला जोश, शिलाजीत वाला कि हाँ। अब क्या करना है देखो बेटा, यहाँ पे वही छोड़ो पकड़ो मेथड लगाना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो किसी को भी छोड़ दो, मैंने एक्स क्यूब को ही छोड़ दिया और टेन को पकड़ लिया, डी अपॉन डी एक्स, और क्या लिखेंगे टेन एक्स। अब लगाते हैं प्लस, क्योंकि देख फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है बेटा है ना, पूरा क्या है फॉर्मूला का अकॉर्डिंग है ना। अब देख यहाँ पर क्या करा था मैंने, बी को छोड़ा था, यहाँ पे देख और यू को पकड़ लूंगा मैं, तो ये बेटा देख इस 10 को छोड़ दूंगा मैं, इस 10 को मैं छोड़ दूंगा, मैंने इस 10 को छोड़ दिया और इस एक्स क्यूब को मैंने पकड़ लिया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको उल्टा लिख रहा हूँ उसमें, ये 10x को बाहर निकाल दिया और एक्स क्यूब को मैंने इसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब सोल्व करो, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, 10x का क्या होता है बता, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ सही है, प्लस का प्लस, 10x को छोड़ रखा है तो छोड़ दो उसे, तो एक्स क्यूब का क्या होता है कि एक्स क्यूब में ये 3 आएगा आगे और एक हो जाएगा कम, ठीक है। आया समझ में कैसे करना है कि हाँ आ तो रहा है, बस हो गया सोल्व फिर, ठीक है। ये क्या हो गया तेरा, हो गया सोल्व, ठीक है। तो मैंने तेरे को 2 सवाल सिखाए, अब तेरा एक फर्ज बनता है कि एक सवाल तू खुद से करे। मैंने बोला यहाँ पर एक्स स्क्वायर और क्या यहाँ पे साइन एक्स, ये वाला तेरे को खुद से करना है ट्राई, ठीक है समझ पा रहा है, हाँ भैया। तो बस ये वाला तो खुद से करेगा ट्राई और तेरे को आएगा इसमें मजा, ठीक है। तो ये वाला तेरे लिए हो गया HW, ठीक है। अब अपन सीखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, क्या सीखेंगे अपन अब सीखेंगे कि अगर डिफरेंशिएशन में अगर मल्टीप्लाई तो ठीक है, अब अगर डिवाइड आ गया तो डिवाइड के समय कैसे मस्ती करने वाले हैं, आइए सीखते हैं मिलकर, मजा आएगा एकदम है ना। हाँ इसको करते हैं रफ, भम भम तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, पुराने गाने बेटा लगते हुए अच्छा वाले थोड़े से ना। हाँ
कोई ना है ना, कोई नहीं मैंने बोला देख डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है u अपॉन में v। देख पहले क्या लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था u v, पहले ऐसे लिखा हुआ था, अब ऐसे लिखा हुआ है। तो पहले क्या था मल्टीप्लाई, अब क्या था डिवाइड, बस। और क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका भी एक फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला क्या है कि पहले v वालों को छोड़ो, v वाला क्या मतलब है नीचे वाला, नीचे वाले को छोड़ेंगे। इसमें फिक्स से क्या छोड़ना है आपको, ठीक है, नीचे वाले को छोड़ना है और ऊपर वाले को पकड़ लेना है। जो यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। हाँ, अब क्या करोगे, अब लगाओगे यहाँ पर माइनस। अब लिखोगे इसका उल्टा कि u को छोड़ दो और v को पकड़ लो, ठीक है। उसमें देखो, उसमें आप ना किसी को भी स्टार्टिंग में छोड़ दो, पर यहाँ पर आपको इस v को छोड़ना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। और होल डिवाइड में क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है अगर आपको डिवाइड करना है तो। डिवाइड में इस फॉर्मूला का आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। हाँ, तो आ जाओ, आइए शुरुआत करते हैं, मज़ा आएगा। जिसकी देखो मैंने बोला यहाँ पर, पहले देखो वीडियो तो बन रही है ना, हाँ बन रही है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैं बनाया जा रहा हूँ वीडियो बनती नहीं है, ऐसा बहुत सी बार हो गया मेरे से कि मैंने 2-2 घंटे की, या फिर शुरू में मैंने 2 घंटे 1 घंटे की वीडियो बनाई और वो बनी नहीं, वीडियो बीच में बंद होगी। और कोई ना है ना, आ जाओ सवाल करते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। चल एक्स स्क्वायर मतलब एक काम कर, कुछ और लेते हैं, एक्स लिया मैंने ना, साइन एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ऊपर इसको लिख दो साइन एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। और करेंगे इसको फटाफट से सोल्व। क्या करते हैं कि नीचे वाले को छोड़ेंगे, तो छोड़ा, ऊपर वाले को पकड़ लिया मैंने, देख। अब माइनस का साइन लगाएंगे, देख मल्टीप्लाई में था प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, ठीक है। जो दिख रहा है आपको ये एक्स, इसको पकड़ेंगे अपन और साइन एक्स को छोड़ेंगे। यहाँ कुछ कुछ तो ये मल्टीप्लाई जैसा ही है मैंने, हाँ ठीक है। अब होल डिवाइड में क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, बस इसको सोल्व कर देंगे, खत्म हो जाएगा ये। देख एक्स था ना, तो एक्स का एक्स, साइन का क्या होता है, साइन का लिखा था आपने cos x होता है, माइनस का माइनस, ये देख साइन एक्स को छोड़ रखा है तो छोड़ दिया बेटा, है ना। एक्स का क्या होता है कि देख बता, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताना एक बार ध्यान से, किसकी पावर आती है आगे, ठीक है। अब इसकी पावर में से हो जाएगा एक कम, तो 1 लिखा हुआ था यहाँ पे, तो 1 में से क्या करेंगे एक कम कर देंगे, कर दिया कम। 1 माइनस 1 क्या होता है कि 0, तो x की पावर क्या आई कि x की पावर आ गई 0, ठीक है। अब देखना बेटा, किसी की पावर अगर 0 है ना, मतलब किसी की पावर मतलब है कि अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, यानी कि x मेरा 0 नहीं होना चाहिए, हाँ, और उसके अलावा किसी की पावर 0 है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं 1। क्या बोलते हैं 1, यानी कि तो इतना मान ले कि अगर इंटीग्रेशन में, मतलब अगर तेरा कैलकुलस में ना, अगर x की पावर 0 आती है तो उसको बोलेंगे अपन 1। यहाँ पे लिख लें x की पावर 0, क्या लिख लें कि x की पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। हाँ चल ठीक है, इतना बहुत है तो ना, x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। अच्छा एक बात तो लिख लेना यहाँ पे कि x मेरा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। वैसे जो कैलकुलेशन में तेरे बेटा, मतलब डिफरेंशिएशन में x तरफ 0 के बराबर होगा ही नहीं, तो जब भी मेरा x की पावर 0 बनेगी उसको 1 बोलेंगे अपन, ठीक है। क्या बोलेंगे 1, x की पावर 0 को, है ना। तो x की पावर 0 क्या 1, और 1 को से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस यही आने वाला है, सो गायब कर दिया मैंने, आया समझ में। अब x की पावर 0 था ना, वो क्या है वो 1 है, तो 1 को से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आने वाला है, तो मैंने वाला भग, है ना, बस हटा दिया मैंने। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, बस हो गया सोल्व, खत्म है। और क्या फिर क्या सोच रहा था इतना है, हो गया बस, ठीक है।